Chapter 3 The Weak Man's Humility. Humility, नम्रता। ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक इमेज आती है। झुका हुआ सिर, धीमी आवाज, कोई बात नहीं कहता हुआ इंसान। और हमें सिखाया गया यही अच्छा है। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या वो सच में हम्बल है या डरपोक है? सच्ची ह्यूमिलिटी और कमजोर आदमी की ह्यूमिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वीक मैन की ह्यूमिलिटी अक्सर चॉइस नहीं होती, वो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। वो इसलिए झुकता है क्योंकि उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं होती। वो इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे रिजेक्शन से डर लगता है। वो इसलिए अग्री करता है क्योंकि उसे कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है। ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये फियर है जो मॉरल मास्क पहनकर बैठा है। और सबसे खतरनाक बात यह है, समाज इसे वर्च्यू बोल देता है। वीक ह्यूमिलिटी तुम्हें इनविजिबल बना देती है। तुम रूम में होते हो लेकिन नोटिस नहीं किए जाते। तुम मीटिंग में होते हो लेकिन डिसीजन तुम नहीं लेते। तुम रिलेशनशिप में होते हो लेकिन डायरेक्शन कोई और तय करता है। और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी घिस जाती है। तुम एडजस्ट करते करते खुद को खो देते हो। अब सुनो ब्रूटल सच, अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। रिस्पेक्ट सिंपैथी से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ से मिलता है। अब कंफ्यूजन यही होता है। लोग सोचते हैं अगर मैं असर्टिव हुआ तो मैं एरोगेंट हो जाऊंगा। गलत। असर्टिव होना अग्रेशन नहीं है, असर्टिव होना क्लैरिटी है। क्लैरिटी कि मैं क्या एक्सेप्ट करूंगा, मैं क्या टॉलरेट नहीं करूंगा, मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं। वीक ह्यूमिलिटी स्टैंडर्ड्स डिसॉल्व कर देती है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है। फर्क समझो, स्ट्रॉन्ग आदमी हम्बल होता है क्योंकि उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं। वीक आदमी हम्बल होता है क्योंकि उसे डर है कि अगर बोला तो एक्सपोज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलिटी में साइलेंस होता है लेकिन प्रेजेंस भी होती है। वीक ह्यूमिलिटी में साइलेंस होता है लेकिन डिसअपीयरेंस भी। और डिसअपीयरेंस से डोमिनेंस कभी नहीं आता। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा रूम सुनता है। क्यों? क्योंकि उनकी ह्यूमिलिटी अर्न्ड है। उन्होंने काम किया है, उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, उन्होंने खुद को बिल्ड किया है, इसलिए उन्हें लाउड होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुमने अभी तक खुद को बिल्ड नहीं किया और सिर्फ हम्बल बने घूम रहे हो तो तुम खुद को चीट कर रहे हो। ह्यूमिलिटी तब पावरफुल है जब तुम्हारे पास एरोगेंस का ऑप्शन हो। अगर तुम्हारे पास डोमिनेट करने की ताकत है और फिर भी तुम चूज करते हो काम रहना, वो स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर तुम्हारे पास डोमिनेट करने की कैपेसिटी ही नहीं और तुम कहो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, वो कोपिंग मैकेनिज्म है। बहुत लोग फेलियर को स्पिरिचुअलिटी का नाम दे देते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कंपटीशन पसंद नहीं, मैं सिंपल लाइफ जीना चाहता हूं। सवाल यह है, क्या यह चॉइस है या कैपेबिलिटी की कमी? खुद से ईमानदार बनो। ईगो का काम है तुम्हें पुश करना, ह्यूमिलिटी का काम है तुम्हें ग्राउंडेड रखना। लेकिन अगर ग्राउंडिंग इतनी हैवी हो जाए कि तुम उठ ही ना सको तो वो ग्राउंडिंग नहीं, वेट है। तुम्हें दोनों चाहिए, फायर और कंट्रोल, एम्बिशन और अवेयरनेस, डोमिनेंस और डिसिप्लिन। वीक आदमी ह्यूमिलिटी को शील्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग आदमी ह्यूमिलिटी को आर्मर बनाता है। शील्ड पीछे छुपाता है, आर्मर आगे बढ़ने देता है। तुम कौन बनना चाहते हो? एक और ब्रूटल पॉइंट, अगर तुम हमेशा नाइस बने रहोगे तो लोग तुम्हें यूज करेंगे। नाइस और काइंड में फर्क है। नाइस आदमी अप्रूवल चाहता है, काइंड आदमी स्टैंडर्ड्स के साथ रिस्पेक्ट देता है। नाइस आदमी बाउंड्रीज तोड़ देता है ताकि लोग खुश रहें। काइंड आदमी बाउंड्रीज बनाता है ताकि रिस्पेक्ट बना रहे। वीक ह्यूमिलिटी नाइस बनाती है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलिटी काइंड बनाती है। और लीडरशिप नाइस से नहीं बनती, लीडरशिप क्लैरिटी से बनती है। अगर तुम डोमिनेट करना चाहते हो तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, लोगों को ना कहना पड़ेगा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस तोड़नी पड़ेंगी, कभी कभी अकेले भी खड़ा होना पड़ेगा। और यह वीक ह्यूमिलिटी से पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से सुनो,
तुम्हें लाउड नहीं बनना है, तुम्हें अग्रेसिव नहीं बनना है, तुम्हें टॉक्सिक नहीं बनना है, तुम्हें स्टेबल बनना है। स्टेबल आदमी को न इंसल्ट से फर्क पड़ता है, न प्रेज से उड़ान आती है। वो ग्राउंडेड है लेकिन इनविजिबल नहीं। ये बैलेंस रेयर है और रेयरिटी ही डोमिनेंस है। पेन क्रिएट्स आइडेंटिटी। तुम जो आज हो वो तुम्हारे कंफर्ट से नहीं बना, वो तुम्हारे पेन से बना है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी रिजेक्शन के बाद बना, तुम्हारी मैच्योरिटी किसी बिट्रेयल के बाद बनी, तुम्हारी एम्बिशन किसी इंसल्ट के बाद जगी। पेन डिस्ट्रॉय भी करता है, पेन डिजाइन भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है तुम उसे कैसे यूज करते हो। ज्यादातर लोग पेन से भागते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, वैलिडेशन ढूंढते हैं। लेकिन कुछ लोग पेन को ऑब्जर्व करते हैं, वो उसे एनालाइज करते हैं, उसे याद रखते हैं, उसे फ्यूल बना लेते हैं और वहीं से आइडेंटिटी बनती है। तुम्हें इंसल्ट याद है? वो दिन जब किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा। तुम्हें वो रिजेक्शन याद है जब तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया? तुम्हें वो मोमेंट याद है जब तुम खुद को छोटा महसूस कर रहे थे? सवाल यह नहीं है कि वो मोमेंट क्यों आया, सवाल यह है तुमने उस मोमेंट को क्या मीनिंग दिया। वीक आदमी पेन को पर्सनल अटैक मानता है, स्ट्रांग आदमी पेन को इंफॉर्मेशन मानता है। इंफॉर्मेशन की कहां इंप्रूव करना है, कहां स्ट्रांगर बनना है, कहां स्टैंडर्ड्स बदलने हैं। पेन तुम्हें दो रास्ते देता है, विक्टिम बनो या वेपन बनो। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरे साथ ही क्यों, वेपन माइंडसेट कहता है अब देखना। पेन ईगो को शेप करता है। अगर तुम पेन से भागते हो तुम्हारा ईगो फ्रेजाइल रहेगा। अगर तुम पेन को एब्जॉर्ब करते हो तुम्हारा ईगो स्टील बन जाएगा। स्टील बनने के लिए हीट चाहिए और हीट कंफर्ट में नहीं मिलती। तुम्हारी आइडेंटिटी उस दिन बदलती है जब तुम डिसाइड करते हो अब और नहीं। अब मैं खुद को छोटा महसूस नहीं करूंगा, अब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं होने दूंगा, अब मैं एवरेज नहीं रहूंगा। और यही ईगो का बर्थ पॉइंट है। सही ईगो पेन से पैदा होता है, लेकिन यहां एक खतरा है। अगर तुम पेन को हील नहीं करते और सिर्फ एंगर में बदल देते हो तो तुम टॉक्सिक बन जाओगे। अनहील्ड पेन एरोगेंस बनाता है, हील्ड पेन कॉन्फिडेंस बनाता है। फर्क सटल है। अनहील्ड पेन रिएक्शन में जीता है, हील्ड पेन स्ट्रैटेजी में। जब तुम अंदर से टूटे होते हो तो तुम हर छोटी बात पर एक्सप्लोड करते हो। जब तुम हील्ड होते हो तो तुम ऑब्जर्व करते हो। साइलेंस डेंजरस होता है जब वो क्लैरिटी से आता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कहानी है, लेकिन वो तुम्हारी आइडेंटिटी का परमानेंट लेबल नहीं है। तुम डिसाइड करते हो तुम्हारा दर्द तुम्हें डिफाइन करेगा या रिफाइन करेगा। डिफाइन मतलब मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। रिफाइन मतलब मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं बेहतर बन गया। स्ट्रांग लोग अपने दर्द की कहानी रिपीट नहीं करते, वो रिजल्ट रिपीट करते हैं। वो जिम जाते हैं, वो स्किल सीखते हैं, वो लेट तक काम करते हैं, वो अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेते हैं क्योंकि उन्हें याद है वो फीलिंग, वो इंसल्ट, वो रिजेक्शन, वो खालीपन, और वही उन्हें पुश करता है। पेन भूल मत जाना, लेकिन उसे वर्शिप भी मत करना। उसे स्टोर करो जैसे बैटरी। जब मोटिवेशन जीरो हो तो पेन याद करो, जब डाउट आए तो पेन याद करो, जब लेजीनेस आए तो पेन याद करो। लेकिन रिवेंज मोड में मत जियो। रिवेंज शॉर्ट टर्म एनर्जी देता है, सेल्फ मास्टरी लॉन्ग टर्म पावर देती है। तुम्हारा गोल किसी को प्रूव करना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल खुद को इवॉल्व करना होना चाहिए, क्योंकि जब तुम इवॉल्व करते हो प्रूफ अपने आप मिल जाता है। पेन तुम्हें इमोशनल भी बना सकता है या डिसिप्लिन भी, चॉइस तुम्हारी है। ब्रूटल ट्रुथ, अगर तुम्हारी लाइफ में अभी पेन नहीं है तो शायद तुम रिस्क नहीं ले रहे। ग्रोथ फ्रिक्शन से आता है, कंफर्ट स्टैग्नेशन देता है, और स्टैग्नेशन धीरे धीरे आइडेंटिटी को मार देता है। तुम सेफ रह सकते हो या शार्प बन सकते हो, दोनों साथ नहीं मिलते। आज से पेन से भागना बंद करो, उसे फेस करो, उसे लिखो, उसे चैनल करो, और हर बार जब लाइफ तुम्हें हिट करे तुम टूटो मत।
एब्जॉर्ब करो, शेप बदलो, स्ट्रॉन्गर बनो, क्योंकि अंत में तुम्हारी पहचान तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारे स्कार्स से बनती है। और स्कार्स शेम नहीं है, स्कार्स प्रूफ है कि तुम सर्वाइव्ड हो। लेकिन सर्वाइवल काफी नहीं है, अब डोमिनेशन की बारी है।